मारे महला में फूली छे केसर क्यारी, चलो तो दिखाऊं बिहारी। अति सुंदर बहुत अमोलक, अति सुंदर बहुत अमोलक, रंग रंगीली छे बारी, चलो तो दिखाऊं बिहारी। मारे महला में फूली छे केसर क्यारी, चलो तो दिखाऊं बिहारी। परमाद्भुतम् अवतीर्य यदोरवंशे भगवान् भूतभावनः, कृतवान् यानि विश्वात्मा तानि नो वद विस्तरा। परीक्षित ने कहा, भगवान आपने चंद्रवंश और सूर्यवंश का विस्तार से वर्णन किया। कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययो। सुखदेव जी ने पहले सूर्यवंश का वर्णन किया है, पीछे चंद्रवंश का, और परीक्षित उल्टा कह रहे हैं। आपने चंद्रवंश और सूर्यवंश का वर्णन किया। क्यों? भगवत लीला सुनने की इतनी आरती है कि जिस चंद्रवंश में भगवान का प्रागट्य हुआ है ना, उनका नाम पहले ले रहे हैं। भगवान ने अवतार लेके जो लीलाएं की हैं, वो लीला मुझे सुनाइए। कौरव सेना सागर के समान थी, जिसको उल्लंघना कठिन था, लेकिन श्री कृष्ण की कृपा से पांडवों के लिए कितना सहज हो गया है। जैसे बछड़े के खुर का निशान उल्लंघना सरल हो जाता है। द्रोणस्य विप्लुष्टमिदं मदंगम संतानबीजं कुरु पांडवानां, जुगोपकुक्षिं गत्वात् चक्रो मातुश्च मे यः शरणं गताया। आज परीक्षित को स्मरण हो रहा है, जब मैं माता उत्तरा के गर्भ में था, अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र से मुझे भस्म कर देना चाहा। कुरु पांडवों का वंशज ही ना रहे, लेकिन मेरी माता जब भगवान की शरण में गई, भगवान ने गर्भ में मेरी रक्षा की। उनकी कथा सुनाइए। ब्रज लीला सुनाओ, मथुरा लीला सुनाओ, द्वारिका लीला सुनाओ, विस्तार से सुनाओ। एतदन्यच्च सर्वं मे मुने कृष्ण विचेष्टितम् वक्तुमर्हसि सर्वज्ञ श्रद्धानाय विस्तृतम्। 13 श्लोकों में जिज्ञासा है परीक्षित की। आज सुखदेव जी ने स्मरण कराया, राजन एक आसन पे बैठे बैठे कथा सुनते सुनते 4 दिन हो गए। भूख लगी होगी, प्यास लगी होगी, नींद तो बाधा नहीं कर रही। परीक्षित ने कहा, ना मुझे भूख है ना प्यास है। नई साति दुस्सह क्षुन्मां त्यक्तो दमपि बाधते, पिबन्तं त्वन्मुखां भोजच्युतं हरि कथामृतम्। न भूख न प्यास न नींद, बस आपके मुख से जो कथामृत शब्द हो रहा है, इसी को पीने की इच्छा है। तेरह श्लोकों में महाराज परीक्षित ने सुखदेव जी से विनती की है,
कृष्ण कथा सुनाइए। 14वां श्लोक सूतवाच है। एवं निशम्य भृगुनंदन साधुवादं वैयासकी स भगवानथ विष्णुरातम् प्रत्यर्च कृष्ण चरितं कलिकल्मषग्नं व्याहर्तुमारभत भागवत प्रधान। देखिए, जिज्ञासा प्रकट की है परीक्षित ने, मुझे ये सुनाइए। तो उत्तर सुखदेव जी को देना चाहिए, ये बीच में सूतवाच क्यों आ गया? सूत जी बोले, क्यों? परीक्षित के उद्गार सुन के सुखदेव जी ध्यानस्थ हो गए। ये सुनाओ, ये सुनाओ, ये सुनाओ, विस्तार से सुनाओ। सुखमुनि के नेत्र बंद हो गए कि 3 दिन बचे हैं, कौन कौन सी लीला सुनाओ? लीला अनंत है, समय कम है। नेत्र बंद हो गए, उनके हृदय सागर में लीला की तरंगें उठने लगी। कौन कौन सी लीला का वर्णन करूं? और उसी समय क्या हुआ? लीला रस सिंधु में सुखमुनि निमग्न हो गए, समाधि लग गई। सुबोधनी जी में श्री महाप्रभु जी वर्णन करते हैं, जब सुखमुनि समाधिस्थ हो गए तो अब सूत जी बोलेंगे, और कौन बोलेगा? इसलिए यहां श्री सूतवाच। 14वां श्लोक सूतवाच और 15वां श्लोक फिर श्री शुकवाच। पहले समाधिस्थ हो गए और अब बोले। सूत जी महाराज कहते हैं, वैया सखी स भगवानथ विष्णुरातम। विष्णुरात परीक्षित का नाम है। वैया सखी ही स भगवान, सुखदेव जी के लिए एक विशेषण दे रहे हैं सूत जी, भगवान। ये भगवान विशेषण क्यों दिया है? क्या बढ़िया श्री महाप्रभु जी खुलासा करते हैं कि जब सुखमुनि की समाधि लग गई तो भगवान ने देखा अब सुखमुनि समाधिस्थ हो गए, कथा कौन सुनाएगा? अब तो मुझे ही जाना पड़ेगा कथा सुनाने के लिए। और स्वयं भगवान श्री कृष्ण सुखदेव जी महाराज के हृदय में विराजमान हो गए कि 9 स्कंद तक तो भागवत सुनाई है सुखदेव जी ने, अब 10वें स्कंद लीला का वर्णन मैं स्वयं करूंगा। भगवान विराजमान हो गए। इसलिए सुखदेव जी के साथ भगवान विशेषण जोड़ा है। महाप्रभु जी सोधनी जी में आज्ञा करते हैं, तदंतः स्थितो भगवाने वोत्तरम प्रियक्षतीत्यर्थ। सुखदेव जी के हृदय में विराजमान होकर भगवान ही कथा सुना रहे हैं, इसका यह अर्थ है। और भगवान स्वयं जब लीला का वर्णन करते हैं, एक दिन मैंने निवेदन किया था, तो अपनी प्रियाओं का नाम प्रकाशित नहीं करते। लोग चर्चा करते हैं कि भागवत में राधा जी का नाम क्यों नहीं है। महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं कि श्री राधा क्या, एक भी गोपी का नाम नहीं। ललिता, चंद्रावली, विशाखा, तुंगभद्रा, कोई गोपी का नाम है? नंद यशोदा के नाम अनेक जगह आए हैं, गोपों के नाम आए हैं, सबके नाम है, गोपियों का नाम नहीं। क्यों? ये प्रेम की परिपाटी है। गोपियां भगवान का नाम प्रकट नहीं करती, भगवान गोपियों का नाम प्रकट नहीं करते। जब उद्धव जी आए थे तो गोपियों ने पूछा था, मथुरा में आर्यपुत्र कुशल तो है?
नाम नहीं लिया। और पहले जमाने में ये हमारी भारतीय संस्कृति है, पति पत्नी का नाम नहीं लेता था और पत्नी पति का नाम नहीं लेती थी। अभी तक ऐसे ही था, लेकिन आजकल तो ऐसा फैशन चला है, सीधे ही नाम लेके बुलाया जाता है। जो अति स्नेही हो ना, अर्धांगिनी, और स्त्री आधांग और पति आधांग, इतना दृढ़ संबंध है कि नाम नहीं लिया जाता। कहते हैं परस्पर नाम लो तो आयु घट जाती है। संकेत की भाषा में बुलाते थे। पत्नी यदि पति को बुलाती तो बेटा को नाम ले गए, और पति पत्नी ये बुलावे तो छोरी को नाम ले गए। अब तो सीधे ही बुलाया जाता है। मुंबई में एक बहनजी ले गई अपने घर, सोफे पे बिठा दिया, सामने फल फूल प्रसादी रख दिए और बैठ गई। मैं प्रसाद ले रहा था, अब उन्होंने आवाज लगाई, ए रमेश, रमेश जल्दी आओ। मैं बोला बहन जी कितने बच्चे हैं आपके? तो हंस के बोली अभी तो मेरे विवाह को 1.5 वर्ष हुआ है, अभी बच्चे कहां से? तो मैंने कहा ये रमेश कौन है? तो हंस के बोली ये रमेश, ये तो मेरा हस्बैंड है। ऐसे बोली जैसे कोई छोरा है बोला हुआ। मैंने कहा बहन जी तो आपने आज बैंड बजा दिया, क्या तमाशा है? ये तो मेरा हस्बैंड है। सब समाप्त होता जा रहा है धीरे धीरे। गांवों में हमारी संस्कृति आज भी सुरक्षित है। गांव में कथा थी, पुरानी बात है, खेतों में पंडाल बना हुआ है और वो गरीब कृषक वैष्णव कोई साइकिल पे आ रहा है, कोई बैलगाड़ियों में चला आ रहा है। क्या ललन 1:30 बज जाए, 2 बज जाए, कोई उठने का नाम नहीं ले रहे हैं, पसीना आ रहा है, बैठे। एक बहन जी सामने बैठ के कथा सुनती थी, खूब झूम झूम के, और कीर्तन बड़ी बढ़िया गाती थी वो। मैं जो धुन बोलता था वो झेलती थी। तो मैंने माइक मैन से कहा इनके सामने माइक रख दो, बहुत बढ़िया गाती हैं ये, अच्छा लगता है सबको। एक दिन मैंने कीर्तन कराया, गोविंद हरे गोविंद हरे, वो बहन जी ने नहीं गाया है। मैंने कहा बहन जी ये कीर्तन झेलो ना। क्यों, क्या गला लग गया है? अब मुझे नहीं मालूम था कि इसके पति का नाम है गोविंद। मैंने कहा बहन जी जरा जोर से गाइए। क्यों नहीं गाना चाहती हो? गोविंद हरे गोविंद हरे। अब बहन जी मुझे ये बताना चाह रही हैं कि मेरे पति का नाम गोविंद है इसलिए मैं नहीं ले सकती। तो कैसे बताया उन्होंने मालूम है? मैंने कहा आप गाइए। मैं बोला गोविंद हरे गोविंद हरे, और बहन जी ने जवाब में गाया पप्पू के पापा हरे हरे। नाम नहीं लूंगी मैंने कहा भारतीय संस्कृति का उदाहरण है, देख लीजिए। अरे हम अमेरिका गए थे, वहां देखा पति पत्नी आपस में नाम नहीं लेते, हनी कहते हैं, हनी। पति हनी कहता है, पत्नी हनी कहती है। मैंने कहा ये तुम्हारी संस्कृति नहीं है, ये तो हमारी संस्कृति का असर हो गया है। हमारा प्रभाव वहां जा रहा है और उनके प्रभाव से हम प्रभावित हो रहे हैं। ये तो परिहास की बात है। भागवत में श्री राधा क्या एक भी गोपी का नाम प्रकट, जैसे मैंने एक दिन कहा था बल्लवाख्यान में श्री गोसाई जी के बहू जी का नाम प्रकट नहीं, क्योंकि गोपाल दास के हृदय में विराजमान होकर प्रभु चरण श्री विठलनाथ जी ही तो गान कर रहे हैं। आज सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित की सराहना की। सम्यक व्यवसिता बुद्धिस्तव राज ऋषि सत्तम, वासुदेव कथायांते यज्जाता नैष्ठिकीरति। वासुदेव कथा कृष्ण पुरुषांग स्त्रीन् पुनाति, वक्तारं प्रक्षकं श्रोतुस्तत्पाद सलिलं यथा। आज सराहना की है।
राजन, तुम बड़े भाग्यशाली हो, तुम्हारे हृदय में कृष्ण कथा के लिए ऐसा स्थायी प्रेम जगा है, तो बड़े भाग्यशाली। देखिए कितनी पवित्र है भगवत कथा। वासुदेव कथा प्रश्न पुरुषांग स्त्रीन पुनाति ही। पुरुष हो चाहे स्त्री हो, जब कथा के संबंध में कोई प्रश्न जगता है ना, अरे प्रश्न जगते ही वो पवित्र हो जाता है। फिर समाधान करने वाला, उत्तर देने वाला, प्रश्नकर्ता, श्रोता तीनों पवित्र हो जाते हैं, जैसे गंगा जल सबको पवित्र कर देता है। भगवत कृपा बिना बढ़िया प्रश्न ही नहीं जगता। तर्क करेंगे, कुतर्क करेंगे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन तो विविध पुराणों में भी है, लेकिन ध्यान दीजिए, आप श्रीमद् भागवत में आज श्री कृष्ण लीला श्रवण कर रहे हैं। ये कृष्णावतार, ये कृष्ण लीला कौन से कल्प की लीला है? श्री महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं, ये सारस्वत कल्प की लीला है। कल्प कल्प में अवतार होते हैं। सारस्वत कल्प की लीला की विशेषता क्या है? उस कल्प में भगवान समस्त परिकर सहित पधारे। समस्त गोलोक धाम ब्रजमंडल के रूप में प्रकट हो गया। सारा परिकर भूतल पे आ गया है। परिकर सहित कब प्रागट्य होता है? जब धर्म स्थापना, असुर संहार आदि कार्य गौड़ कार्य होते हैं, केवल भक्तों को अपने स्वरूपानंद का अनुभव कराने की भगवान को इच्छा होती है, तब पधारते हैं। बड़ी सुंदर गोलोक धाम में माला जी सिद्ध करके यमुना जी लाया है। राधा कृष्ण विहार कर रहे हैं और श्री यमुना जी ने चरणारविंद पर्यंत लंबी ऐसी थाक गुथी हुई माला जुगल स्वरूप को धराई। रसोन्मत्त है प्रिया प्रीतम, कदम बन बीथिन करत विहार, अति रस भरे मदन मोहन प्रिय, टोरो प्रिया उर हार। वो रसोन्मत्त दशा में वो माला टूट गई और सारे फूल बिखर गए नीचे। यमुना जी एक एक फूल बीनने लगे। स्वामी जी को चिंता हो गई कि हाय, ये सब ब्रज भक्त हमें अंगीकार कराए और ये तो बिछुड़ गए। तभी ठाकुर जी ने हाथ पकड़ लिया, हे यमुने, अब ये बिछुड़ गए हैं तो इनको भूतल पे जाने दो, हम भी पधारे। और आपने ही इनको अंगीकार कराया है, आप ही सबसे पहले जाके इनको संभालो। तो सबसे पहले श्री यमुना जी भूतल पे पधारे। अष्टचा भगवती गाए हैं, नेह कारण श्री यमुने प्रथम आई। चारों स्वामिनियों में सबसे पहले श्री यमुना जी पधारे। लीलाधाम की अधिष्ठात्री, सबको संहार करवे वाली, बिछड़ो हुओं को मिलाने वाली श्री यमुना जी हैं। बोलो श्री यमुने महारानी की। पुष्टि मार्ग में स्वामिनियों की कृपा मुख्य है। ठाकुर जी तो उनके वश में है। वल्लभाधीश कौन है? स्वामिनी जी। इनकी मुट्ठी के रत्न है ठाकुर जी। ये दाता है, भगवान दान है। इसलिए सारस्वत कल्प में प्रथम स्वामिनी भूतल पे पधारी। भादव शुक्ला पंचमी के दिन रिठौरा गांव में चंद्रावली जी प्रकट भई। भादव शुक्ला छठ ऊंचे गांव में ललता जी को प्रागट्य भयो। भादव शुक्ला सप्तमी विशाखा जी प्रगटी और भादव शुक्ला अष्टमी राधाष्टमी के दिन श्री राधा जी का प्रागट्य हुआ।
ये बधाई भगवती गाय है, ये भागवत लीला है। स्वामी जी कहां प्रकट हुई है? बरसाने नहीं, गोकुल के पास रावल गांव है। अब वो कीरत मैया को पियर है, राधा रानी की नंसाल है, वहां प्रगटी है श्री राधा। बधाई का समाचार बरसाने गया, बरसाने में बधाई हुई है। जब स्वामी जी प्रकट हुई, पालने में रोती और कोई कृष्ण कृष्ण उच्चारण कर दे तो चुप हो जाती। पलक बंद है, मैया कीरत चिबुक पकड़ के कह रही है, लाली नैन खोलो, नैन खोलो। श्री राधा नैन नहीं खोले। क्यों? प्यारे के दर्शन होंगे तब आंखियां खोलेंगे। स्वामी जी के प्रागट्य के बाद 2 वर्ष बाद भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए। देखिए, लीला में दोनों नित्य किशोर हैं, नित्य बालक हैं। भगवान में अवस्था भेद, आयु भेद लागू नहीं होता है। दोनों किशोर हैं। लेकिन स्वामी जी पहले पधारी, 2 वर्ष बाद ठाकुर जी पधारे, तो महाराज ब्रजवासी कहे बिना चूके क्या? होली के दिनों में गा रहे हैं, फागुन में रसिया गाते हैं ना। 5 बरस के कुंवर कन्हैया, 5 बरस के कुंवर कन्हैया, हाँ कुंवर कन्हैया, कुंवर कन्हैया। 7 बरस राधा गोरी, हाँ 7 बरस राधा गोरी, बरसाने बरसाने चलो खेले होली। बरसाने। गाते हैं ना, आज होली नहीं खेली, आज अबीर गुलाल नहीं है, आज तो दधी कांदो है। यह होली में कह लें, वस्तुतः तो इनमें कौन बड़ा कौन छोटा, दोनों युगल दंपति नित्य किशोर हैं। मैया के सामने ठाकुर जी बालक हैं, कीरत मैया के सामने स्वामी जी बालिका हैं, और निकुंज में नित्य किशोर है। जब पृथ्वी के ऊपर कंस आदि असुरों का अत्याचार बढ़ गया, आक्रांता भूरि भारेण ब्रह्माणं शरणं ययौ। गौ स्वरूपणी पृथ्वी आदिदेविक स्वरूप से ब्रह्मा जी के लोक में गई। ब्रह्मा जी भगवान के धाम में पहुंचे। तत्र गत्वा जगन्नाथं देवदेवं वृषाकपिं पुरुषं पुरुष सूक्तेन उपतस्थे समाहित। पुरुष सूक्त द्वारा भगवान की स्तुति कर रहे हैं। भगवान ने समाधि में आज्ञा दी, मेरा अवतार होगा। धरणी अति व्याकुल भई, धरणी व्याकुल भई, विधि सो करी पुकार, विधि सो कही पुकार। श्री कृष्ण अवतार ले, श्री कृष्ण अवतार ले, तार्यो सब संसार शिवल्लभ, तार्यो सब संसार, तार्यो सब संसार शिवल्लभ, तार्यो सब संसार।
वसुदेव देवकी का विवाह हुआ है। बहुत दहेज दिया है। विदा का दृश्य है। वर वधू रथ पर विराज रहे हैं। कंस रथवान बना हुआ है। रथ चला जा रहा है। उसी समय आकाशवाणी हुई, अस्याह त्वाम अष्टमो गर्वो हंतायांग बहसे बुध। देवकी का अष्टम गर्व तुझे मारने वाला होगा। इत्युक्तः स खलः पापो भुजानां कुलपांसनः भगनीं हन्तुमारब्धः कंगपाणि कचे गृहीच। तलवार निकाल ली, देवकी के केस पकड़ के नीचे पटक दिया। इत्युक्तः स खलः, सुखदेव जी ने खल कहा, ऐसा कर्म किया है इसने। तंग जुगुप्सित कर्माणम प्रशंसम निरपत्रपम वसुदेवो महाभाग उवाच परिसांत्वयन। ये घृणित कर्म जब देखा, अरे कंस के हाथ में तलवार है तो वसुदेव जी के कटार लटकी है, दूल्हा के कटार लटकी होती है। उन्होंने कंस के ऊपर वार नहीं किया, सांत्वना देते हुए कहा, अरे क्रोधी को देख के दूसरा भी क्रोध करने लग जाए तो उसमें और उनमें भेद क्या रहेगा। पहले समझाया, अरे तुम वीर हो, ये तुम्हारी बहन है। वीर कभी स्त्री के ऊपर हाथ उठाते? सा कथम भगनी घन्यात। अभी तो मंगलिक चिन्ह भी अंग से नहीं अलग हुए। फिर दूसरी बात कही, देवकी को मार दोगे तो अमर नहीं रह सकते, क्योंकि जिस समय जिसका जन्म होता है उसी समय मृत्यु भी पैदा हो जाती। मृत्युर जन्म बताऊं वीर देहेन सहजायते। जन्म के समय ही मृत्यु का जन्म हो जाता है। देवकी को मार दोगे तो अमर नहीं रह सकते। फिर तीसरी बात कही, तो मैं देवकी से नहीं संतान से भय है, मैं वचन देता हूं पुत्रान समर्पिष्ये। और कंस जानता है कि वसुदेव कभी झूठ नहीं बोलते। आकाशवाणी क्यों हुई है? कंस ने भय से भजन किया है, कंस के भय का वर्धन किया और वसुदेव देवकी के अंदर भगवत प्राप्ति की आरती जगी। वसुदेव जी ने कहा कंस से, ईसा तवानुजा बाला कृपणा पुत्रिकोपमा हंतुं नार्हसि कल्याणी मिमां त्वं दीनवत्सल। ये छोटी बहन आपके लिए पुत्री के समान है। अभी विवाह हुआ है, मंगलिक चिन्ह भी अंग से दूर नहीं हुए हैं। ऐसी दशा में इसको मारना उचित नहीं है। हंतुं नारसी कल्याणी मिमां त्वं दीनवत्सलः।
शिवल्लभाधीश की जय। कंस जैसे दुष्ट के लिए वसुदेव जी ने दीन वत्सल शब्द का प्रयोग किया। कंस, कंसती कसी हिंसायाम, हिंसार्थक कसी धातु से कंस शब्द बना है और इसी से बना है कसाई है। और ऐसे के लिए दीन वत्सल शब्द का प्रयोग। भाषा की अधिष्ठात्री सरस्वती तिलमिला गई, क्यों हमारा दुरुपयोग कर रहे हो? कंस के लिए दीन वत्सल शब्द का प्रयोग। परवारी संस्कृत भाषा। सरस्वती ने देखा, अच्छा ये अर्थ है तो ठीक है। दीन वत्सल, दीनानाम वत्सानपि लाति चोरयति इति दीन वत्सल। जो गरीबों को, गायों के बछड़ों को भी नहीं छोड़ता, चुरा ले जाता है, उसका नाम है दीन वत्सल। एक बार जरा जोर से जयकारा करें, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री नटवर लाल प्यारे की। दोनों को छोड़ दिया।